क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के इस पार्ट के वीडियो में आज हम रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा एवं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स है, उसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग एवं इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अर्थात केमिकल काइनेटिक्स है वो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग एवं उसकी क्रियाविधि है उसका अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा है उसको इस प्रकार से समझते हैं। मेरे पास में ये एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R है वो उत्पाद P के अंदर है वो परिवर्तित होता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार यदि इस अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप एवं दाब पर है वो डेल G का जो मान है ऋणात्मक है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, तो यह अभिक्रिया है वो संभव होगी। रासायनिक साम्यक की सहायता से अभिक्रिया है उसकी सीमा है उसको ज्ञात किया जा सकता है, परंतु ये अभिक्रिया किस दर से संपन्न होगी तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी, अभिकारकों की सांद्रता में ह्रास की दर क्या होगी, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या होगी, इन सब को समझने के लिए अपने को रसायन विज्ञान की इस केमिकल काइनेटिक्स की आवश्यकता होगी। अर्थात केमिकल काइनेटिक्स भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है वो किया जाता है। यहाँ काइनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से मिलकर है वो बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति। अर्थात रासायनिक बलगति की अभिक्रिया की जो गति है उसको है वो दर्शाती है। अगर ये काइनेटिक जो शब्द है वो काइनेटिक शब्द है उसका विश्लेषण करें तो ये ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है गति। अर्थात रासायनिक बलगतिकी है वो अभिक्रिया है उसकी गति को है वो दर्शाती है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो प्रकृति के अंदर है वो संपन्न होती हैं, प्रयोगशाला के अंदर भी संपन्न होती रहती हैं, परंतु ये अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग वेग से या अलग अलग दर से है वो संपन्न होती हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना है, हीरा है इसका ग्रेफाइट के अंदर परिवर्तन है, तो इस आधार पे यानी वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकारों की कड़ी के अंदर पहला प्रकार है तीव्र अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। अर्थात वे अभिक्रिया जो तीव्र गति से होती है उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड का समय लगता है। जो तीव्र अभिक्रिया हैं या जो तात्क्षणिक अभिक्रिया हैं, इन तात्क्षणिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने के अंदर है वो 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड का समय लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पलक झपकते या कुछ ही क्षण में है वो ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कारण इन अभिक्रियाओं के जो वेग है उस वेग का मापन करना है वो कठिन हो जाता है। आयनिक यौगिकों के अंदर सामान्यतः है वो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, यानी जो तीव्र अभिक्रिया हैं वो ज़्यादातर है वो आयनिक यौगिकों के अंदर है वो संपन्न होती हैं। तीव्र अभिक्रिया का है वो उदाहरण देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है। सिल्वर क्लोराइड है उसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन मिलाया जाता है, तो यहाँ पे है वो अपने को AgCl है यानी
सिल्वर क्लोराइड है, इसका है वो श्वेत अवक्षेप है वो अपने को प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया है वो 10⁻12 से 10⁻16 सेकंड के अंदर यानी तत्काल यानी तीव्र गति से है वो पूर्ण होती है। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है अतिमंद अभिक्रियाएं अर्थात वेरी स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी जो अतिमंद अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के अंदर वो बहुत अधिक समय लगता है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना। अब लोहे के ऊपर जो जंग है वो 1 दिन में भी लग सकता है, 5 दिन में भी लग सकता है और कई वर्षों के अंदर भी लग सकता है। इसी प्रकार से है वो हीरा है, इसका ग्रेफाइट के अंदर बदलना। हीरा है वो धीरे धीरे है वो ग्रेफाइट के अंदर बदल जाता है और इसके अंदर भी है वो काफ़ी वर्षों का समय लग जाता है। इन अभिक्रियाओं में कई दिनों या वर्षों तक भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता। जो अतिमंद अभिक्रियाएं हैं, उन अतिमंद अभिक्रियाएं हैं उनके अंदर है वो कई दिन या कई वर्षों तक भी है वो कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण है वो सही ढंग से है वो नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक अतिमंद अभिक्रिया है। इसके अंदर देखें तो इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है 2Fe + XH2 कन्वर्ट टू Fe2O3 XH2, यानी इसमें XH2O जल के अणु है। तो ये है वो अपने पास में है वो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O और ये एक अतिमंद अभिक्रिया है। इसी प्रकार जैव ईंधन है उसका बनना भी है वो अति मंद अभिक्रिया है। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार है मंद अभिक्रिया अर्थात स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रिया जो तीव्र अभिक्रिया से कम एवं अति मंद अभिक्रिया से अधिक वेग से पूर्ण होती है। जो तीव्र अभिक्रिया हैं वो 10⁻12 से 10⁻16 सेकंड के अंदर पूर्ण हो जाती हैं और अति मंद अभिक्रिया हैं उनको संपन्न होने के अंदर है वो कई दिन, कई वर्ष वगैरह कई महीने लग जाते हैं। जबकि ये जो मंद अभिक्रिया हैं वो क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया से इनको है वो कम एवं अति मंद अभिक्रिया है उनसे अधिक है वो समय लगता है। ये अभिक्रिया कुछ मिनटों या घंटों के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। ये अभिक्रिया हैं वो कुछ मिनटों में या घंटों में ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसे इसका उदाहरण है वो देखते हैं, ईसु शर्करा का प्रतिलोमन। ईसु शर्करा जिसे गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है, सुक्रोस होता है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसका है वो जलीय अपघटन किया जाता है तो अपने को है वो ग्लूकोस एवं फ्रुक्टोस है वो प्राप्त होते हैं। तो ग्लूकोस और फ्रुक्टोस है इसका है वो ये अणुसूत्र तो समान होता है C6H12O6, परंतु इनका है वो संरचना सूत्र है वो असमान होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग का मापन है वो आसानी से केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से किया जा सकता है। यानी रासायनिक बलगतिकी की सहायता से मंद अभिक्रिया हैं, इन अभिक्रियाओं का वेग है उस वेग का निर्धारण सही किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो चैनल रामनिवास जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। अगले पार्ट में अभिक्रिया के वेग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए है वो इस अभ्यास कार्य का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको हल करने का है वो प्रयास कीजिए। ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको हल करने का प्रयास कीजिए।